पैसे बनाने के तरीके होते हैं सात या माध्यम होते हैं सात। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और सातवां मैं ऑल्टरनेट्स मानता हूं जिसकी कोई डेटा नहीं मिलेगा लेकिन लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन। इसकी डेटा नहीं है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। और मेरा ये मानना है कि यंग इन्वेस्टर्स को, हम जैसे एक्सपर्ट्स हम बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन हमें भी ये पता नहीं है कि आगे अगले 10, 20, 50 सालों में कौन से एसेट क्लासेस उभर के आगे आएंगे। तो उन्हें सिर्फ अपनी एलोकेशन की ध्यान देना है। लेकिन सबसे जो इसमें मेरा जो कन्विक्शन इक्विटी के लिए है वो ये है कि ये जो सातों एसेट क्लास है, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, कमोडिटी, करेंसी, रियल एस्टेट और ये सारे ऑल्टरनेटिव्स जो बोलते हैं, इस सातों में एक ही ऐसा एसेट क्लास है जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की प्रोग्रेस को कैप्चर करता है, इनोवेशन को कैप्चर करता है, एंड दैट इज इक्विटी। तो एक वो कन्विक्शन बना रहे, और अगर कोई सलाहकार मिले, कोई एडवाइजर अच्छा मिले अपने पर्पस, अपने गोल्स के लिए, देयर इज नो स्टॉपिंग दैट। लोगों को ये लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए टू इन्वेस्ट। हाँ, वो सबसे बड़ी चीज है। अब मैं जब लोगों को मिलती हूँ तो मेरा कन्वर्सेशन ये होता है, सेइंग सब लोग बोलते हैं कि मेरे को मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1000 रुपए होंगे महीने में सेव करने हैं। तो मुझे देखते हैं 1000 रुपए, तो ऐसे हाँ 1000 रुपए से भी काफी कुछ हो सकता है। अभी मैंने हाल ही में, एक मेरी टीम मेंबर है जो 20 से 21 साल की है, मैंने उससे पूछा कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की? कहती नहीं, अभी पैसे नहीं है सर। मैंने सेविंग कितनी कर लेते हो? कहती सर 10,000। मैंने कहा 10,000 की आपकी सेविंग है, 10,000 की तो मेरी इनकम नहीं थी पता नहीं कितने साल तक। बिल्कुल 10,000। बिल्कुल। जो लोग सेव 10,000 तक कर पा रहे हैं वो भी मानते हैं कि ये कम है बिल्कुल इन्वेस्ट करने। If somebody wants to come out of poverty, you only need 10 years. अगर आप SIP 500, 750 या 1000 रुपीस करेंगे ना, तो next 10-15 years में you are out of poverty. If you look at the educational curriculum, they've started something called one chapter on financial education. I think that is the greatest what has happened. I think ये तो बढ़िया है. Today, a new gen coming in has some knowledge. It's not that he doesn't have a knowledge. He has fair amount of understanding in the sense that ये क्या होता है, stock market क्या होता है, equity क्या होता है, fixed income क्या होता है. There's fair amount of understanding. Another thing is that there are platforms. Now the platforms have become digital, has made life easier. In my days, you have to do KYC, you go to the branches. वो तो एक लंबा कहानी था that there is a lot of inertia to open a mutual fund account. Today it is not there, so easier. So in that sense, accessibility to mutual fund has become much more easier than what it was. हमारा दिन में एक ब्रोकिंग अकाउंट खोलने के लिए तो हम तो ढूंढना पड़ता था कौन सा फ्लोर में है, एंड मोस्ट ऑफ द इतने तो थोपे होते थे फॉर्म पे बैठ के साइन मारते, अभी तो साइन मारते। टुडे that has become Bharat. Digital has become Bharat. Absolutely. My view is that if you have to start at a smaller value, and you should start early. अगर ग्राउंड लेवल पे कोई अच्छा फंड मैनेजर है जो समझ सकता है और जो मेरे को नेक्स्ट 10-20 साल लेके जा सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाऊंगा। और मेरे को ये दिख रहा है। Honestly speaking, we are in such a sweet spot that if you don't do anything at all, I mean, honestly, you don't take any decisions, I think this market will structurally yet grow at 6%, which itself is huge. अगर उसमें थोड़ी, good policies, थोड़ा forward thinking आ जाए, and if you can take that up to 6.5, 7, you will have a great outcome. And that's what we should aim for as a country, that let's open it up. If we can take that 6 to 8, plus you don't have a better situation than that. I think the best investors, at least in the Indian markets, have been the guys who have actually forgotten their money. पैसा पड़ा रहा है 10 साल तक, and suddenly when they open their folio and they see, oh wow, this has become 6x. जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स थे पहले, जैसे रियल एस्टेट, फर्स्ट लव ऑफ इंडियंस, गोल्ड,
फर्स्ट लव ऑफ इंडियंस, और म्यूचुअल फंड कहीं जाके सीडी में एकदम नीचे आता था। आज स्पेशली कोविड के बाद जब लिक्विडिटी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई थी कि पैसे आज नहीं है मेरे पास, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या निकाल के ला सकता हूँ। तो लोगों को तब समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी का महत्व जो है वो लोगों के ज़हन में आ गया। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग गेम चेंजर कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पैसे रखे हैं, निकाले नहीं हैं, ऊपर नीचे चढ़ाव जो कुछ है, और 10 सालों में उन्होंने देखा है कि पैसे काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं। वो लोग जाके जब बात करते हैं, देखो हम एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बात करेंगे, और अगर मेरा इन्वेस्टर सक्सेस स्टोरीज जो सक्सेस स्टोरी या अपने लोगों से सुनेगा कि देखो ये भी अच्छा है, तब जाके क्या बोलते हैं उसमें कॉन्फिडेंस आता है।